सबको जैम से की मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सैबत स्कूल के अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और ये आज हमारा 8वां पाठ है। हम पढ़ रहे हैं निर्गमन की पुस्तक, जहां हम देख रहे हैं परमेश्वर की खूबसूरत प्रेम को जो वो अपने लोगों से करता है। आइए हम आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अध्ययन के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे स्टूडियो में अतिथिगण हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। मेरा नाम इमानुअल लाल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। ईसुसाई नमस्ते आप सबको। मेरा नाम सैंटी नायक। ईसुसाई, मैं मार्टिन मुंडू। आइए हम आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। स्वर्ग में विराजमान पिता, हम आपके फिर से चरणों के पास आते हैं। आप धन्य और महान है पिता। आप वो परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो निरंतर उनकी ओर अपनी निगाहें रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस अध्ययन पर आप अपनी आत्मा को, सामर्थ्य को उंडेलना, ताकि रब्बी हम इन वचनों को समझकर तुझ में और तेरी पवित्रता में बढ़ सकें, सीख सकें, सिखा सकें, ताकि प्रभु हम सब आशीष पा सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के याद वचन में जाएंगे। इस सैबत स्कूल के अध्ययन की शुरुआत में जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। वचन कहता है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं इस याद वचन के अंदर कि किस तरीके से परमेश्वर एक बहुत खूबसूरत जो बात है वो ये कर रहा है। कह रहा है कि मैंने मानो तुम्हें उकाब के पक्षी के परों पर बिठाकर मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूं। अगर हम इस याद वचन पर ध्यान दें, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर आप देख सकते हैं इस वचनों के अंदर हम पढ़ रहे हैं 8वां पाठ और 8वें पाठ के अंदर जो शीर्षक है वो है सीने पर पर्वत पर परमेश्वर की वाचा। और परमेश्वर की जो वाचा है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि परमेश्वर की जो वाचा होती है वो इसलिए होती है कि परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहता है। ये एक तरीके की बुलाहट है। जिस तरीके से आदम के पास परमेश्वर गया और कहा, हे आदम तू कहां है, बुलाया उसने, हे आदम तू कहां है। पाप के बाद में आदम छुपा हुआ था। इसके बाद यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब समय हो गया था कि जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। ये 2 महीने की यात्रा के बाद में परमेश्वर लोगों से अब उन्हें अपनी वाचा देने के लिए वो बुला रहा है, ताकि परमेश्वर का जो संबंध मनुष्य जाति के लिए है वो मनुष्य जाति के साथ घनिष्ठता के साथ उसको और भी पक्का कर सके। आइए हम जानेंगे परमेश्वर के और इस सीने पर्वत पर जो वाचाएं दी गई हैं उसकी विशेषताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब, आपने बड़े ही अच्छी रीति से आपने इस पर प्रकाश डाला है आज के पाठ में। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से परमेश्वर इजराइलों की कैसे सहायता कर रहे थे मिस्र देश से निकलने के, और आज वो समय आ गया मेरे अजीजों कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधने वाले हैं। आमीन। हम देखेंगे इस जगह में कि आज सोमवार के पाठ में देखते हैं जिसका शीर्षक यहाँ पर दिया, उपहार के लिए तैयारी करना। किसी उपहार के लिए तैयारी करना, वो उपहार कुछ और नहीं, परमेश्वर की 10 आज्ञा है मेरे अजीजों। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर अपनी वाचा को कैसे इजराइलों के साथ बांधते हैं। हम देखें कि परमेश्वर ने कहा कि अब समय है कि वाचा को, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो तैयारी, जब मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर बुलाया, उससे बात करी, तो उन्होंने उसको कहा कि जाके इजराइलों को बताओ कि उन्हें कुछ तैयारी करनी है। हम देखते हैं कि कैसे अपने आप को उन्होंने तैयार किया। उन्होंने अपने आप को आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार किया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं मेरे अजीजों, तो हमें अपने आप को आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से हमें अपने आप को तैयार करना होता है। क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे एक माहौल बनने वाला है, एक ऐसी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, ताकि उस चीज़ को हमें अपने आप को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर
10 आज्ञाओं को देने वाला है, अपने वाचा को उनके साथ बांधने वाला है, बीच में रखने वाला है। मेरे अजीजों, हम वो चीज को देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कानून कैसे दिए गए। अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि जब सिनाई पर्वत के हम चारों तरफ देखते हैं कि धुआं एक एकत्रित हो गया था, और परमेश्वर जब बादलों में उपस्थित हुए तो हमने देखा जैसे ही वो उपस्थित हो रहे थे तो एक जोर की गजरार हमने देखी और बिजली का कड़कना, जो दर्शाता है कि जब परमेश्वर उपस्थित होते हैं तो हमें नेचर, जो हमारी सृष्टि जो परमेश्वर ने की, वो भी हमें क्या आगाह करती है कि परमेश्वर उपस्थित हो रहा है। हमने इस चीज को देखा और हम चाहते हैं कि अब देखें कि परमेश्वर ने उसे अनाउंस कर दिया, उसकी बुलाहट दे दी है आज्ञाओं की। हम देखते हैं कि जो आज्ञा जो पाई जाती हैं वो निर्गमन 20 में पाई जाती हैं और व्यवस्था विवरण के 5वें उसमें अध्याय में पाई जाती हैं। मेरे अजीजों, में एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप भी गौर से सुनिएगा जो यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं, कि परमेश्वर की आज्ञा है उसके प्रेम को और नैतिकता को दर्शाती है। परमेश्वर का प्रेम जो हमने देखा वो उन आज्ञाओं में हम देखेंगे। आज्ञाएं हमें क्यों दी गई? आज्ञाएं हमें इसलिए दी गई ताकि हम परमेश्वर की तरह बनना ना, बल्कि परमेश्वर ने जैसे कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो और शांति में रहो। परमेश्वर ने आज्ञा हमें इसलिए दी ताकि हम अपने आप के, अपने आत्मिक जीवन को परिपक्व कर सके, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें और परमेश्वर के सम्मुख और अच्छी रीति से जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ पर एक अब संबंध बनने जा रहा है, वाचा जो परमेश्वर बांधने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि उसकी तैयारी जो इस रीति में चल रही है, जब परमेश्वर ने सेना पे, पर्वत पे उन्हें बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हमारी जो चर्चा है चल रही है सीनै पर्वत के ऊपर मिली हुई उन आज्ञाओं के विषय में कि परमेश्वर कैसे उन आज्ञाओं को देता है। आइए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास। जी शुक्रिया पास्टर जी समय देने के लिए। आज का पाठ जो है वो 10 आज्ञा का उपहार। संपूर्ण बाइबल में अगर हम देखें तो पूरा बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा गया था, लेकिन 10 आज्ञा ऐसा वचन है जो खुदा ने खुद अपने उंगलियों से लिख के हमें दिया था। और इसमें हम इस तरीका से ले सकते हैं कि एक पति और पत्नी, एक वैवाहिक संबंध, एक प्रेम पत्र हम इसमें देख सकते हैं 10 आज्ञा में, क्योंकि ये एक पत्र है जो एक वफादार पति ने अपना पत्नी को, बेवफा पत्नी को दिया हुआ हम देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आयज़ा पुस्तक का 54:4 में लिखा है कि तेरा पति ही तेरा करता है, तेरा पति है। तो यदि खुदा हमारा पति है और ये प्रेम पत्र अगर पति ने पत्नी को दिया है तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। पहला आज्ञा अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि तू मेरा अलावा किसी को परमेश्वर नहीं मानना। यानी अगर पति अपनी पत्नी को प्रेम कथा लिखती है तो कैसे लिखेगा कि तू मेरा अलावा किसी को पति ना मानना। तो एक पति अपने पत्नी को प्रेम कथा यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा आज्ञा हम देख सकते हैं कि तू मेरा अलावा कोई चित्र ना बनाना। बिल्कुल। तो चित्र कैसे बना सकते हैं जबकि हम पति के साथ हमारा रिश्ता है, चर्च में आते हैं हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन घर जाके हम शैतान के साथ संबंध रखते हैं, तो हम दूसरा चरित्र बना रहे हैं, हम दूसरा चित्र बना रहे हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और तीसरा, तू मेरा नाम व्यर्थ में ना लेना। बिल्कुल। कैसे व्यर्थ में लेते हैं? जबकि हम अपने पति को या पत्नी को अपने बच्चों के आगे या अपने परिवार के आगे हम उनके बारे में जब हम चुगलीखोर करते हैं, जो भी चीज़ नहीं है उस चीज़ को बताते हैं, तो हम उनका नाम व्यर्थ में लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञा था इसमें साबत दिन को पालन करना, मेरे साबत दिन को स्मरण करना। पति अपनी पत्नी से दरख्वास्त कर रहा है कि एक दिन 24 घंटा जो है मैं तुम्हारे साथ संपूर्ण समय बिताना चाहता हूँ। इस समय को तो किसी और को मत देना, मुझे देना, किसी और के साथ ना बिताना, मेरा साथ बिताना। और पति इस तरीके से दरख्वास्त कर रहा है कि ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटा ही है। मैं तेरे से दूर हूँ, लेकिन इस समय जो है मैं आऊँगा तुम्हें मिलने के लिए। एक पति का दरख्वास्त है पत्नी से। फिर हम देख सकते हैं आगे, अपने पिता और माँ बाप को आदर करना। एक पति और पत्नी का जो दर्जा है परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बच्चों को उस दर्जा को समझना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ को इस तरीक़ा से ही हम आदर कर सकते हैं। और छठवां हम देख सकते हैं कि हत्या ना करना। हम कैसे हत्या करते हैं? जबकि हम
ऐसा अश्लील शब्द इस्तेमाल करते पति और पत्नी के ऊपर, तो हम हत्या कर रहे शब्दों से। तो इसलिए हमें कुछ गलत बोल के हम हत्या करते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि खुदा ने हमें ये आज्ञा जो दिया है, जस्ट एक आज्ञा नहीं मानने के लिए नहीं दिया है, ये हमें एक पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, संबंध, वो है। आगे भी हम देख सकते हैं बहुत लंबा है, लेकिन इससे हमें समझना चाहिए कि खुदा हमें कितना प्रेम करता है, और वो ये इस प्रेम पत्र के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि वो कितना वफादार है हमारे प्रति, और हम कितना उनके पीछे वफादार का क्या उल्टा क्या बोलेंगे हम, बेवफा। तो हम एक बेवफा पत्नी बन के खड़े हैं, और वो एक वफादार पति बन के खड़े हैं। और जब एक वफादार पति को हम प्रेम करेंगे अपने मन से, हृदय से, तो ये बात जाहिर से है कि हम उन्हें उनके आज्ञाओं को पालन करेंगे, आज्ञा के हिसाब से नहीं, लेकिन उनका प्रेम के हिसाब से। तो आइए इस आज्ञाओं को आज्ञा के हिसाब से ना देखें, लेकिन एक प्रेम पत्र के हिसाब से देखें जो हमारे जीवन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपके इन विचारों के लिए। जी श्रीमती दीपिका जी। सच में ब्रदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि वहाँ परमेश्वर जो था धुएं में होकर, और फिर हम गरजने में देखा कि परमेश्वर आके बात बताई। और जब हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर परमेश्वर वो आज्ञाएं, वो बातें हमें सिखा चुका कि जिनके द्वारा हम अपने परमेश्वर से जो प्रेम करेंगे, उस प्रेम के संबंध में हम और मजबूत हो जाएं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे परमेश्वर की व्यवस्था के विभिन्न कार्य, कैसे परमेश्वर अपनी व्यवस्था के माध्यम से अपने कामों को हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था और उसके चरित्र को, जो व्यवस्था है उसके चरित्र को प्रकट करती है कि वो कौन है और कैसा है। और हम देखते हैं परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है और भला भी है, वैसे ही उसकी व्यवस्था भी है। पौलुस कहते हैं कि पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं कि वचन कहता है, इसीलिए व्यवस्था तो पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र है, धर्मी और अच्छी है। रोमियो 7:12 में हम देख सकते हैं। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। मत्ती 5:17, 18 और यूहन्ना 14:15 और पहला कुरिन्थियों 7:19 इस पर भजन लिखे जा सकते हैं, हमें ये बताया गया है। जैसे भजन 119 में हम देखते हैं, इस पर गीत भी गाए जा सकते हैं। भजन संहिता 19, और दिन रात इस पर ध्यान किया जा सकता है। हम देखते हैं भजन संहिता 1:2 में और यहोशू 1:8 में भी, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। और यहोशू 1:8 भी हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। और यदि हम दिन रात इसी में ध्यान दिए रहेंगे तो मेरे प्रियो, हम कोई गलती और गुनाह कर ही नहीं सकते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण 4:1 से लेकर 6 और नीति वचन 2 से लेकर 3 में जी हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था एक बाड़ के समान है, जो जीवन के लिए एक बड़ा स्वतंत्र स्थान बनाती है और चेतावनी देती है कि एक विशेष सीमा के बाद खतरा, समस्याएं, जटिलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारे जीवन में आ सकती है। उत्पत्ति 2:16 और 17, याकूब 2:12 इस बात को बताता है। हम दूसरी बात में देखेंगे, व्यवस्था एक क्या है, मार्गदर्शक है, एक संकेत के रूप में हमारा सहायक बन जाती है, जो यीशु की ओर इशारा करती है, जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हम देखते हैं हमारा जीवन जो बदल देता है वो परमेश्वर का वचन है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, पहला यूहन्ना 1:7 से 9 में हम इन बातों को पाते हैं। इस प्रकार ये हमें एक पालक और संरक्षक के रूप में मसीह के पास ले जाता है। याकूब 1:23 से 25 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि व्यवस्था के कार्य और महत्व हमें समझना कितना जरूरी है। और हम देखते हैं यह एक दर्पण, अब जैसे हम देखते हैं कि एक दर्पण के अंदर हमारी कमियां प्रकट होती हैं, लेकिन दर्पण में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें ठीक कर सके, क्योंकि कमियां तो हमें खुद ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन इसका समाधान नहीं बताता हमें जो दर्पण है। हम देखते हैं यही हाल परमेश्वर की व्यवस्था का भी है, जो हमें सुधारती है। परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए केवल व्यवस्था का पालन करना वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति आशा करे दर्पण को लगातार देखने से उसकी कमियां दूर हो जाएंगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उद्धार विश्वास से होता है, ना कि कर्मों से, जिसमें व्यवस्था के कर्म भी शामिल है। कुछ मसीह का दावा है कि अब व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और हमें अब इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवस्था यही है कि और व्यवस्था परिभाषित करती है कि पाप क्या है। यदि व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञान ना होता तो मैं
पाप को ना जानता। रोमियो 7 का 7 इस बात को स्पष्ट कर देता है। इसलिए ये दावा जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, झूठा है। झूठा है, व्यवस्था के अस्तित्व का यही कारण है कि हमें सुसमाचार की बहुत जरूरत है, यदि हमें अपने जीवन को मसीह के पास लाने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रिय दर्शकों, आज हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, उसकी व्यवस्था में बने रहने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर की वाचा के विषय में, जो परमेश्वर ने सीने पर बुलाकर मूसा को दी। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और जिस भाग को आज हम देखने वाले हैं वो है व्यवस्था हमारे लिए परमेश्वर का वादा है। आमीन। और इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप शुरुआती से आप बने हुए हैं तो एक और हमने सीखी थी कि व्यवस्था जो क्या है, एक उपहार के तरह हमें सौंपा गया था। बिल्कुल। और आप खुद अपने जीवन में देखिए कि आपको कोई उपहार जो है एक वायदा की तरह नहीं दिया गया हो, या एक उपहार आपको दिया हो वो आपके लिए हानि के लिए हो, ऐसा नहीं होता है। उपहार जो है केवल हमारे भलाई के लिए होता है और हमारे बेहतरी के लिए होता है। और यदि आप व्यवस्था को देखें तो वो केवल हमारे बेहतरी और केवल बेहतरी के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। पर इसके साथ जो है एक बहुत सुंदर सवाल जो बहन जी ने बताया कि बहुत लोग बोलते हैं कि व्यवस्था जो है वो क्या हो गया है, उसकी अंत हो गया, उसको हमें रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पर जैसे हम देखते हैं रोमी उसका 3 उसका हम यदि 22 और 24 को हम पढ़कर देखेंगे, देखिए वचन क्या कहता है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर जो है लोग इस रोमी का 3 को अक्सर कहते हुए कहते हैं कि देखिए वचन कहता है कि ऐसा कहता है और हमें इस कारण से जो है व्यवस्था को रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो है रोमी का 3 के पूरे संदर्भ को पढ़ना होगा इस सवाल तक आने के लिए, क्योंकि अक्सर यही आयत को जो है उठाकर जो है कहा जाता है कि हमें अब व्यवस्था को रखने की जरूरत नहीं है। पर हम व्यवस्था का पालन करते हैं, हम व्यवस्था को रखते हैं, उसको मानते हैं। कारण यही है कि हम जो है बचाए गए हैं। हम व्यवस्था को बचाए जाने के लिए नहीं रखते हैं, पर हम इसीलिए व्यवस्था का पालन करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं। आप यदि इस्राएलियों के इतिहास में देख लीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था कब दिया, जब परमेश्वर ने उन्हें बचाया। इससे पहले नहीं दिया कि जब वो बचे नहीं हुए तो उन्हें मिस्र में जो है व्यवस्था नहीं दिया, क्योंकि अब बचाए गए हैं, मतलब उनके जीवन का एक नया शुरुआत है और उस शुरुआत में बने रहने की जरूरत है। बिल्कुल। बचे रहना, बचना एक बात है और बचे रहना एक दूसरी बात है। बिल्कुल, और परमेश्वर जो है उन्हें व्यवस्थाएं दे रहे हैं ताकि वो बचे रहें, बचे हुए जीवन में वो क्या रहे, कायम रहे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए हैं, पर वो आपके जीवन में कब दिखेगा, जब परमेश्वर की व्यवस्था जब आपके जीवन से क्या होती है, नजर आती है। एक बहुत गहरा विषय है जिसको जो है इस थोड़े समय में जो है हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। और मैं पास्टर जी को चाहूंगा कि एक और आयत पढ़े जो कि बहुत खास आयत है, जिसको अक्सर लोग जो है कहते हैं कि देखिए यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, रोमी 10:4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि मसीह क्या का अंत है, व्यवस्था का अंत है। देखिए भाई, देखिए वचन खुद कह रहा है कि मसीह क्या है, व्यवस्था का अंत है। पर अजीजों, यहां हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर यदि आप उसे थोड़े करीबी से ध्यान से आप अगर उसे परखे तो आप जो है वहां पर वो सुंदर सच्चाई को देखेंगे कि हम जो है अनुग्रह से बचाए गए हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। और यदि आप पहला कोरिन्थी उसका 1:31 देखें, दूसरा कोरिन्थी उसका 5:21 देखें, तो आप वहां पर स्पष्ट रूप से देखेंगे वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारे धार्मिकता है। और यदि आप रोमी उसका 4:24 देखें, वहां वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वो धार्मिकता हमारे लिए गिना गया है। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज इम्प्यूटेड
टू अस, वो हमारे लिए क्या किया गया है, मुफ्त में दिया गया है। तो अजीजों, वहां पर जो वचन कह रहा है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, रोमी 10:4, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए, उनको जो है व्यवस्था के रखकर जो है, जो कि व्यवस्था को रखकर किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। कोई भी यदि परमेश्वर कहे कि आपको 10 आज्ञा मानना है, यदि आप नहीं मानेंगे तो आप नहीं बचाए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से एक भी स्वर्गराज का भागीदार हो सकता। मुझे नहीं पता अजीजों आपका, पर यदि आप मेरा पूछे तो मैं वाकई में मैं स्वर्गराज का भाग नहीं होता यदि ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। अजीजों, तो यहाँ रोमी 10:4 यही कह रहा है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह का धार्मिकता उनके लिए गिना गया है, और जो पाप के कारण उनके ऊपर मृत्यु आनी थी उसको यीशु मसीह ने क्या कर लिया है, ले लिया है। अजीजों, हर एक आयत को जब आप पढ़े उसे संदर्भ से बाहर ना पढ़े, आप संदर्भ में पढ़े। आगे का आयत क्या कह रहा है, उससे पीछे का आयत क्या कह रहा है। यदि आप एक आयत को पढ़ेंगे तो उसका जो मतलब है आपको कुछ और ही नजर आएगा, उसका मतलब जो है आप कुछ भी बना सकते हैं। पर यदि आप इस आयत को समझना चाहते हैं, हमेशा ऊपर की आयत और नीचे की आयत को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वचन जो है रोमी 10:4 वो जो है पूरे वचन के सच्चाई के साथ बिल्कुल मेल खाती है। ऐसा नहीं होगा कि एक वचन जो है बिल्कुल बाकी वचनों से के विरोध में है। बहुत बहुत धन्यवाद विचारों के लिए। और श्रीमती दीपिका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से व्यवस्था की बात चल रही है और आपने कहा भी है कि व्यवस्था का पालन कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर सवाल है, क्या परमेश्वर की व्यवस्था का पालन वाकई में नहीं करना चाहिए? पास्टर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और प्रिय दर्शकों, आज हम सबके पास ये सवाल है कि क्या हमें व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब हमें मिलता है रोमियो 7:12 में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बता देता है, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था जो अति पवित्र है उसको अपने जीवन में मानना जरूरी है। क्या आप मानते हैं, आपके पास एक सवाल है, कि परमेश्वर पवित्र है? परमेश्वर तो पवित्र है, महापवित्र परमेश्वर तो है, तो उसकी व्यवस्था भी पवित्र है और हमें इसे मानना बहुत जरूरी है। और अगर हम नहीं मानते तो हम इस बात के खिलाफ हो सकते हैं, पर हमें इस बात को मानना है कि परमेश्वर पवित्र है, उसकी व्यवस्थाएं पवित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और प्रिय साथियों, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। कृपया करके इनको अपने तक ना रखें, लेकिन बांटें सबके साथ, ताकि हर एक जन इन वचनों से आशीष पाइए। आइए हम आज के वचनों की इस अध्ययन को अंत में जाएंगे और प्रार्थना के साथ श्रीमती दीपिका जी के साथ। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस अध्ययन में हम सब की सहायता मदद करी और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको ज्ञान की बातें समझने की सामर्थ्य दी पिता। हम धन्यवाद करते जो हमारे प्रियजन सुन रहे हैं पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिएगा और अपनी सामर्थ्य को हम सब पर प्रकट कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने इस अध्ययन को सुना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, अपने सुझाव को हम तक पहुंचाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक आप सबको जय मसीह की।